नमस्कार दोस्तों आज शिक्षक दिवस है। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को ही हम लोग टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? आज हम इसके इतिहास, महत्व और जिनके जन्मतिथि के उपलक्ष्य में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है उनके विचारों से परिचित होंगे। यह दिन शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत का दिवस होता है, जो उन्हें शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आज हम आइए इतिहास, महत्व और प्रमुख तथ्यों की यात्रा करें जो शिक्षक दिवस को संजोने लायक अवसर बनाते हैं। भारत में, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस हर साल मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की सम्मान में मनाया जाता है, जो एक प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। यह दिवस छात्रों के जीवन और भविष्य में आकार देने वाले शिक्षकों की अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। यह एक ऐसा दिन है जो कृतज्ञता, सम्मान और प्रशंसा से गूंजता है। यह दिन शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए प्रेरणा स्रोत का दिन है। अगर हम टीचर्स डे 2023 के अवसर पर शिक्षक दिवस के इतिहास की बात करें तो फेस्टिवल ऑफ इंडिया वेबसाइट के अनुसार यहां से एक सूचना मिलती है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कुछ छात्रों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मतिथि मनाने के लिए उनसे संपर्क किया था। उस दौरान उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने छात्रों को सुझाव दिया था कि इस दिन को मैं अपना व्यक्तिगत दिवस मनाने के बजाय देश के उन सभी शिक्षकों को समर्पित करना चाहता हूं जो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। उनका मानना था कि शिक्षकों को देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग वाला होना चाहिए, उनकी बुद्धिमत्ता उनकी प्रखर होनी चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को तुलनात्मक धर्म और दर्शन पर केंद्रित किया। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, मैसूर विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, शिकागो विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सहित कई रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन में अपने दर्शन शास्त्र, जो उनका विषय क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अपना ज्ञान प्रदान किया। वह वर्ष 1962 से लेकर 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। वह 1952 से लेकर 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे और 1949 से लेकर 1952 तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत भी रहे। अगर हम इस दिवस के महत्व की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का उद्देश्य विश्व के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। इस दिन शिक्षण और शिक्षकों के मूलभूत मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। इसके अलावा यह दिन विश्व के शिक्षकों की जिम्मेदारी, उनके अधिकार और आगे की शिक्षा के लिए उनकी तैयारी और मानक को महत्व देता है। जो यह दिन है विश्व शिक्षक दिवस, हालांकि आज हम भारत के संदर्भ में शिक्षक दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है वह प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर को हम लोग अपने देश का जो शिक्षक दिवस है उसे मनाते हैं। और जो विश्व शिक्षक दिवस है इसे तकरीबन 100 देश अपने यहाँ मनाते हैं। अगर हम शिक्षक दिवस के बारे में कुछ मुख्य तथ्य पे बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था वह तिरुत्तानी शहर में एक तेलुगु मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उन्होंने अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, कई छात्रवृत्तियां प्राप्त की और तिरुपति और वेल्लोर के स्कूलों में पढ़ाई करी। उन्होंने कुल 27 बार नोबेल पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें नोबेल शांति पुरस्कार और साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए कई नामांकन शामिल हैं। 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय राजनेता सी राजगोपालाचारी और भौतिक विज्ञानी सीवी रमन के साथ भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता बने। 1931 में इन्हें नाइट की उपाधि दी गई थी। उन्हें सर की उपाधि भी प्राप्त थी, लेकिन उन्होंने डॉक्टर की अपनी अकादमिक उपाधि बरकरार रखना पसंद किया था।
उनके उल्लेखनीय कार्यों में एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक शामिल है, जिनमें 1929 में मैनचेस्टर कॉलेज में दिया गया प्रसिद्ध व्याख्यान भी शामिल है। अगर हम अगले पॉइंट पे बात करें तो शिक्षकों का वैश्विक उत्सव विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन विभिन्न देश हैं जो अलग अलग तिथियों पर अपने इस शिक्षक दिवस का अपना एक अलग संस्करण मनाते हैं। भारत में यह संस्करण डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगर हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कुछ महत्वपूर्ण विचारों की बात करें तो इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी, यह हमें जानना जरूरी है। यह न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि अगर हम परीक्षार्थी हैं तो परीक्षाओं में भी आंसर आपका बेहतर करने के लिए, समृद्ध करने के लिए जरूरी है। इन्होंने कहा था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। स्वयं के साथ ईमानदारी आध्यात्मिक अखंडता की अनिवार्यता है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता प्रदान करता है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं हो सकती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त न हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। किताबें पढ़ने से हमें एकांत में विचार करने की आदत और सच्ची खुशी मिलती है। पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तकें वे साधन हैं जिनके द्वारा हम संस्कृतियों के बीच पुलों का निर्माण करते हैं। सच्चे शिक्षक वो हैं जो हमें अपने लिए सोचने में मदद करते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा न केवल क्रॉनिकल की है बल्कि मन की गति समझाने और प्रकट करने वाले और मानव प्रकृति के गहन विमान में भारत के स्रोतों को उजागर करने की है। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के आध्यात्मिक अर्थ को समझ सकता है। भगवान हम में से हर एक में रहता है, महसूस करता है और पीड़ित होता है, और समय के साथ हम में से प्रत्येक उसकी विशेषताओं, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम से परिचित होते रहते हैं। हमें राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से शांति नहीं मिलती, बल्कि शांति मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें पूर्णता प्रदान करता है, और जो सबसे महत्वपूर्ण इनका विचार था या कथन था, जो कि हम सभी को अपने जीवन में, हालांकि अपने जीवन में इन सभी विचारों को समाहित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन विचार है जो ज्ञान और विज्ञान के आधार पर ही आनंद और आनंद का जीवन संभव है, ऐसी मान्यता रखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने परंपराओं के साथ साथ अपनी जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको भी, उसका एक बेहतरीन योगदान, बेहतरीन सम्मिलन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी तरीके से भारत आने वाले समय में अपने विश्व गुरु बनने का सपना पूरा कर सकेगा। तो टीचर्स डे पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती पर देश के उन तमाम शिक्षकों को जिन्होंने अपना जीवन, जिन्होंने अपनी रातें, जिन्होंने अपने दिन इस देश के भविष्य का निर्माण करने वाले छात्रों को तैयार करने में खपाया है, उन सबको अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत।